तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बोले मैं बड़ा हूँ, हाइड्रोजन ला मुझे इलेक्ट्रॉन। वो तुम्हारे शाणे दोस्त नहीं होते, दोनों तरफ की बातें करते हैं। बिल्कुल वैसा डाइपोल है, एक चार्ज उसका बोल रहा है दूर जा, एक चार्ज उसका बोल रहा है इधर आ। और चीटी तेको पता है वहां एक ऐसी बिल्डिंग है एयरफील टावर की, उसके ऊपर शक्कर का दाना रख देंगे, तू नीचे से ऊपर चढ़ने में तेरी जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि डाइपोल तो इधर जाना चाह रहा है ना, तो स्प्रिंग नहीं होती। ऐसे करके मैंने ऐसे खींचा तो वापस इधर जाना चाह रहा है, ऐसे करके मैंने खींचा ऐसे, ठीक है, मैंने पकड़ रखा है ऐसे, जैसे छोड़ूंगा पटक करके वापस चला जाएगा। हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के तीसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम काफी डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई डेरिवेशन देखने की जरूरत है, ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपको और देखने की जरूरत है। इसके बाद सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस टॉपिक को। सारी की सारी थ्योरी भी कंप्लीट होगी, डेरिवेशन, क्वेश्चन, हर चीज भरपूर इस लेक्चर में कंप्लीट होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर। इलेक्ट्रिक डाइपोल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको आने वाले जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, मैग्नेटिक में जहां मैग्नेटिक डाइपोल आएगा वहां भी एग्जैक्ट बिल्कुल डिट्टो, सिर्फ वर्ड सिर्फ लेटर्स चेंज होंगे, बाकी एकदम डिट्टो यही सेम थ्योरी आपको वहां पर भी पढ़नी होगी। तो यहां से अगर बहुत अच्छे से करके चलेंगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। सॉर्टेड है, तो एक ही टॉपिक दो बार पढ़ना है। ओके चलो, तो हम ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड, हम ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीडीएफ या मटेरियल होगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करेंगे। तो आपको सारा के सारा मटेरियल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये चैप्टर का 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करा है। पहला पार्ट का नाम है बाहुबली, इसे हम कवर कर चुके हैं। बाहुबली मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा पार्ट है महिष्मति, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ने अपना साम्राज्य बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला पॉइंट अभी हम, ये वाला पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा, आखिरी पॉइंट होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब बाहुबली की सेना। उस चीज को हम वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां देखो बेटा, महिष्मति वाले पार्ट में हमने लास्ट लेक्चर में यहां से यहां तक 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो सारे 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। सातवां जो पॉइंट था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पूरा की पूरा सीन है वो सॉर्टेड हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि चार्जेस का अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहां देखो बेटा कि अगर एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज क्या करेगा, अपने अगल बगल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वीरो नहीं होगी, इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, अब यहां मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने यहीं पे एक और चार्ज रख दिया जो प्लस क्यू का है, क्या हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर बात की थी? आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन दोनों के एकदम बीच में, ये भी चार्ज प्लस क्यू, ये भी चार्ज प्लस क्यू, दोनों के बीच में इस पॉइंट पर एकदम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो चीकू भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर जीरो क्यों है? सेंटर पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए है क्योंकि जितनी ताकत की इंटेंसिटी इधर लगा रहा है, ये वाला चार्ज इधर लगा रहा है, उतनी ही ताकत की इंटेंसिटी ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे इधर लगा रहा है। क्या क्लियर हो आप? इसने इधर लगाया, इसने इधर लगाया, एकदम क्लियर, एकदम सॉर्टेड। तो दोनों कैंसल आउट होके क्या हो गए, जीरो हो गए। एकदम प्रॉपरली हर चीज क्लियर है। अच्छा, तो चीकू भैया क्या होगा कि अगर मैं यहां पर Q की जगह 2Q रख दूं, अब क्या होगा चीकू भैया? तो पहले ये सेंटर में जीरो हो रहे थे, दोनों बराबर थे, दोनों एकदम बराबर की ताकत लगा रहे थे। ऐसा समझो दो बराबर पहलवान एक बराबर की ताकत लगा रहे हैं, यहाँ पे आके उनका नेट जीरो हो जा रही ताकत, जो उनका नेट फोर्स है या फिर नेट फोर्स का इफेक्ट है वो जीरो हो जा रहा है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स की इंटेंसिटी है, वो यहाँ पे जीरो हो गई। क्लियर? अब अगर ये दोनों चार्जेस है 2Q और Q, ये किसी पॉइंट पे सोचेंगे कि मेरी इंटेंसिटी ज्यादा, मेरी इंटेंसिटी ज्यादा, तो ये वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी ताकत ज्यादा है, ये बड़ा पहलवान है, इसकी ताकत कम है, छोटू पहलवान रह गया। तो बड़ा पहलवान इस पॉइंट को थोड़ा इसकी तरफ खसका देगा। ओके चलो, अगर मैंने अब यहां पर तीसरा स्टेट में एक और चार्ज रख दिया, ये चार्ज कितना है, 2Q है, तो दोनों चार्ज कितने हो गए, 2Q। तो अब ये भी उतना ही बड़ा जितना इतना बड़ा, तो ये पॉइंट वापस मूव करके कहां चला जाएगा, दोनों के सेंटर में। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो रही है। तो हमने क्या देखा कि अगर दो चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, ठीक है,
तो लाइक चार्जेस बेटा नेगेटिव होंगे तो भी सेम होगा, पॉजिटिव होंगे तो भी सेम होगा। तो लाइक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। ठीक, लाइक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो रही है, इसमें भी जीरो हो रही है, इसमें भी जीरो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती ही होती है। फिर हमसे किसी ने बोला कि अच्छा भाई एक काम करो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रख के बताओ। तो हमने एक प्लस क्यू का पॉजिटिव चार्ज रखा और हमने एक माइनस क्यू का नेगेटिव चार्ज रख दिया। दोनों को हमने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। अब जैसे ही हमने इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा, इनकी वजह से हमने देखा भाई कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो ही नहीं रही। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे जीरो नहीं हो रही। तो हमने बोला भाई ये तो एक तरह का जैसे एक सिंपल पॉजिटिव चार्ज था, वो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, कहीं भी जीरो नहीं होती थी। वैसे ही ये भी एक क्वांटिटी हो गई जो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और कहीं भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको कुछ स्पेशल तो बोलना पड़ेगा। ये क्वांटिटी को स्पेशली बोला गया डाइपोल। समझ में आया? इस क्वांटिटी को जिसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं भी जीरो नहीं हो रही, ये क्वांटिटी को क्या बोला गया? डाइपोल। ओके, तो व्हाट इज अ डाइपोल? क्या आपको समझ में आया भैया व्हाट इज अ डाइपोल? तो डाइपोल वो चीज होती है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हो। तो एक अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं। समझ गए? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें प्लस क्यू यहां रखा है, माइनस क्यू यहां रखा है, इस अरेंजमेंट को बोला जाएगा डाइपोल। और इस अरेंजमेंट के अगल बगल कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, होगी तो इन्फिनिटी पे जीरो होगी, बहुत दूर जाके। क्या ये बात समझ में आ गई? इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। अब डाइपोल को मेजर कैसे करेंगे? जैसे एक चार्ज का तो चार्ज होता है, तो डाइपोल को कैसे मेजर करेंगे? तो डाइपोल को मेजर करने के लिए कौन सा डाइपोल ताकतवर है, कौन सा डाइपोल कम ताकतवर है? जैसे एक चार्ज होता है तो कौन सा चार्ज ज्यादा ताकतवर है, कौन सा चार्ज कम ताकतवर है? बेटा समझे? तो कौन सा चार्ज ताकतवर है, कौन सा चार्ज कम ताकतवर है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड से पता चल जाता था। पर डाइपोल को कैसे मेजर करेंगे कि कौन सा डाइपोल ताकतवर है, कौन सा डाइपोल कम ताकतवर है? समझे? मतलब कौन सा अरेंजमेंट ताकतवर है, कौन सा अरेंजमेंट कम ताकतवर है, इसको मेजर करने के लिए बनाया गया एक और क्वांटिटी जिसका नाम रखा गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल का डेफिनेशन है यहाँ पे। इसी चीज को समझने के लिए एक और क्वांटिटी बनाई गई जिसे बोला गया डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट देखो जरा ध्यान से, मैं समझाता हूं आपको। डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है पी से। पी क्या होता है? पी होता है, डाइपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? अब डाइपोल मोमेंट डिनोट किया जाता है पी से। इसको इसको पता कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे है? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू के ऊपर जो चार्ज है ना, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विथ एल। जल्दी बताओ, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विथ एल। एल क्या है? एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। एल क्या है? यहां से यहां तक की चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। पर बेटा इस एल का डायरेक्शन होगा, पर बेटा इस एल का डायरेक्शन होगा, एल का डायरेक्शन क्या होगा? एल का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बेटा समझ गए? तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एल का क्या होने वाला है? डायरेक्शन होने वाला है। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया? मैंने तुम्हें समझाया कि भैया जब भी एक अकेला चार्ज होता है प्लस क्यू चार्ज, तो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कहीं भी जीरो नहीं होती। दूसरा, अगर हम प्लस क्यू के साथ प्लस क्यू रख देंगे, दो चार्ज रख देंगे, तो बीच में एक पॉइंट आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। अगर हमने और अलग अलग चार्ज के अरेंजमेंट बनाए लाइक चार्जेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ही होगी। पर अगर हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया जिसमें अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं, कैसे चार्जेस रखे हुए? अनलाइक चार्जेस रखे हुए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, मतलब एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो इस अरेंजमेंट के अगल बगल कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती, तो हमने बोला कि इसको स्पेशली अब पढ़ेंगे। हमने बोला कि चलो इसको पढ़ते हैं। जैसे ही हमने बोला कि इसको पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पढ़ेंगे? इसकी चार्ज का तो प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसका कैसे होगा? तो उसके लिए हमने बनाया डाइपोल मोमेंट, कि हर डाइपोल होगा उसका एक डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट करेंगे क्यू इंटू एल से, मतलब वो डाइपोल का चार्ज कितना है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्यू कितना है, वो क्यू कितना है, मतलब चार्ज का डिफरेंस जो है वो क्यू कितना है, और एल, एल क्या? उन दोनों चार्जेस के बीच का लेंथ कितना है, उन दोनों चार्जेस के बीच का लेंथ कितना। पर लेंथ कहां से लेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया, मैग्नीट्यूड, लेंथ और लेंथ का डायरेक्शन। तो लेंथ कहां से लिए? नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ठीक, अब यहां देखो अगर एक माइनस चार्ज रखा है, एक प्लस चार्ज रखा है, सपोज ये 4 कूलम का है, -4 कूलम का, सपोज ये 4 कूलम का है। ओके, अब इमेजिन करो इसका लोकेशन है 0,0, है ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। इसका लोकेशन है 2,0, सॉर्टेड। इसका 0,0, उसका 2,0। अब हमें डाइपोल मोमेंट लिखना है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं डाइपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करूंगा? वी, पी से। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा जल्दी से बता दो? Q इंटू एल, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। Q कितना है बेटा? 4 कूलम। जल्दी से बताओ। अरे मोमोज, Q कितना है? 4 कूलम। ओके, अब यहां पे देखो लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो ये कितना होगा? 8। क्या आप बहुत अच्छे से क्लियर हैं? ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होने वाली है हमारी 4 इंटू 2 दैट इज 8। सॉर्टेड है। अब ये लेंथ अगर 8 है, ये लेंथ जो अगर 8 है, तो हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट का। अब देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन कौन सा है? आई कैप। ये डायरेक्शन कौन सा है? आई कैप। कैसे पता चला आई कैप? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये डायरेक्शन कितना होगा? आई कैप। तो हमारा डाइपोल मोमेंट का जो आंसर आ गया वो आ गया 8 आई कैप। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? चार्ज मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, और वहीं पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस चीज को किससे? डायरेक्शन से। कौन सी डायरेक्शन से? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक वाली डायरेक्शन। सॉर्टेड है बच्चा। अब यहां देखो आगे, ठीक है, यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। हर एक चीज यहाँ पे काफी डिटेल में आपको नोट्स वाइज मिल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग में आपको देते जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ देखो, अगर ये डाइपोल बना हुआ है, कोई भी डाइपोल बना हुआ है, माइनस प्लस ऐसा, और ये डाइपोल के एक्सिस से पास होने वाली कोई लाइन है, तो उस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और डाइपोल को ऐसे बीच से डिवाइड कर रही है कोई लाइन, उस चीज को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो ये कौन सी पोजीशन हुई? एक्सियल। ये कौन सी पोजीशन हुई? इक्वेटोरियल। ठीक, अब इसके अलावा यार जी को भैया डाइपोल, डाइपोल तो हमने केमिस्ट्री में भी बहुत सुना है यार, हमने कई जगह डाइपोल वगैरह सुन रखा है। तो हाँ बेटा, ऐसा होता है कि जब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कोई बढ़िया न्यूक्लियस बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इसके अगल बगल ऐसे बैठे हुए हैं, कोई और आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, तो आपने केमिस्ट्री में कई बार ये सुना होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने की वजह से क्या होता है? इसका पॉजिटिव किसी और दिशा में चला जाता है, नेगेटिव थोड़ा दूर दिशा में चला जाता है। तो ये जो हमारा एटम है कुछ इस तरह से दिखता है। फिर समझ रहे हो? तो एटम कुछ इस तरह से दिख रहा है, मतलब एटम क्या हो गया है? एक डाइपोल हो गया है। समझ गया बेटा? तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एटम को रखते हैं, भारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अंदर कोई एटम को रख दिया, मतलब एक न्यूट्रल एटम भी है, उसको हमने लाके किसी बाहुबली की महिष्मती में रख दिया, तो वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा? वो डाइपोल बन जाएगा। समझ गया बेटा? यहां देखो, इधर देखो, इधर देखो, कुछ कुछ एलिमेंट जो होते हैं या कुछ कुछ अपने अपने एटम होते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये तुमने देखा होगा। तो बेटा यहाँ देखो, जैसे H2O का मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बोले मैं बड़ा हूं, हाइड्रोजन ला मुझे इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, ये ऑक्सीजन ने उस हाइड्रोजन से, ला मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मैं रखूंगा। हाँ, आया बड़ा पिद्दी सा। हाँ, तो बुली कर रहा है ऑक्सीजन, किसको? हाइड्रोजन को बुली कर रहा है। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने क्या कर दिया भाई? इलेक्ट्रॉन छुड़ा लिए। इलेक्ट्रॉन छुड़ाने की वजह से क्या हो गया? यहाँ एक डाइपोल बन गया। डाइपोल कहां से कहां तक बनता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक डाइपोल ऐसे बन गया, नेगेटिव से पॉजिटिव एक डाइपोल ऐसे बन गया। सॉर्टेड बेटा? बहुत अच्छे से समझ में आया तुम्हें? तो ये 2 डाइपोल बन गए। ओके, क्लियर है? ये दोनों डाइपोल ऐड होके एक इधर डाइपोल बना लेंगे, क्योंकि डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी होता है। बहुत अच्छे से समझ में आ रही बात? तो डाइपोल्स जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या सीन रहता है। तो देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है ना, और एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है, ऐसे। ओके, मैं बोल देता हूं कि इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये है ए, और ये जो डिस्टेंस है ये भी ए है। ए मतलब पूरी डिस्टेंस तो एल है ही, है ना, पर मैं एल नहीं लिख रहा ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं एल नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने ए ही लिखा है। ठीक है, अब मानो कि यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इस सेंटर से करीब x मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो सेंटर से वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हो गया? x मीटर की डिस्टेंस पे हो गया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि भैया उस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी। ये पोजीशन कौन सी है? मैंने बताया था एक्सियल पोजीशन होती है। जरा देखो ध्यान से, ये डाइपोल है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव।
ठीक, तो अगर हम ये पॉजिटिव नेगेटिव इतनी ड्राइंग हर बार ना करें तो इनको हटा करके ऐसे सिंपल, ये जो एरो कहीं बना हुआ है ये डाइपोल है। क्लियर? अब ये डाइपोल्स इसको डिनोट कर रहे हैं, ये डाइपोल की ये वाली जो पोजीशन है पूरी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, वो कैसी पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। और अगर इसके बीच से जाने वाली है तो ये कैसी पोजीशन है? इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो ये चीज तुम्हारे लिए सॉर्टेड होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन एक्सियल है, कौन सी पोजीशन इक्वेटोरियल है। अब अभी हम ये वाले पॉइंट की बात करें, मतलब ये पॉइंट किस जगह पे रखा हुआ है? एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं चीकू भैया, एकदम सब कुछ सॉर्टेड है। अब अगर देखो यहां पर हमारे पास जो चीजें हैं वो एक्सियल पोजीशन पे रखी हुई हैं। ओके, तो ये इस पॉजिटिव से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस। तो पूरा डिस्टेंस, इसको एक्स नहीं बोलता, इसको आर बोलता हूं ना, क्योंकि काफी जगह ना फॉर्मूले में तुम्हें आर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये डिस्टेंस पूरी यहां से यहां तक आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये कितना होगा? आर माइनस ए। ओके, अब यहां देखो, अब यहां देखो भाई, ये घूमता रहता है यार। ठीक है, कुछ और कलर लेते हैं, रेड लेते हैं। यहां से इस नेगेटिव वाले से ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? तो सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस आर है, आर प्लस ए, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? आर प्लस ए। इज इट सॉर्टेड भाई? हर एक प्राणी को समझ में आ रहा है? तो ये यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस आर माइनस है, नेगेटिव से इस पॉइंट की डिस्टेंस आर प्लस है। ओके, ये पॉइंट का नाम है पी। अब हम समझेंगे कि पी पे हो क्या रहा है। तो देखो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हो क्या रहा है? ठीक है, देखना, डेरिवेशन बता रहा हूं तुम्हें मैं। तो इस पी पॉइंट पे हो क्या रहा है? पी पॉइंट पे पॉजिटिव वाला पी पॉइंट पे इस तरफ फील्ड लगाएगा। ठीक है, मैं बोल देता हूं पॉजिटिव वाला हरे कलर की फील्ड लगा रहा है इधर। ओके, और नेगेटिव वाला टूवर्ड्स फील्ड लगाएगा। नेगेटिव वाला बोलेगा मैं तो लगाऊंगा टूवर्ड्स, तो ये होगी ई नेगेटिव, और यहां पर ये वाली होगी ई पॉजिटिव। समझ गए भैया? तो एक ने कैसी फील्ड लगाई है? टूवर्ड्स फील्ड लगाई है, एक ने कैसी फील्ड लगाई है? अवे लगाई है। तो समझो बेटा, यहां ये डाइपोल कहीं पे रखा हुआ है ऐसे, और इस डाइपोल के सामने एक पॉइंट है, तो डाइपोल का पॉजिटिव अवे लगा रहा है, डाइपोल का नेगेटिव टूवर्ड लगा रहा है। मतलब डाइपोल बड़ा खतरनाक प्राणी है। डाइपोल उस पॉइंट को ये भी बोल रहा है कि दूर जा, और डाइपोल के अंदर से ही कोई उसे बोल रहा है इधर आ। मतलब डाइपोल एकदम, समझ रहे हो, वो तुम्हारे शाणे दोस्त नहीं होते, दोनों तरफ की बातें करते हैं, बिल्कुल वैसा डाइपोल है। एक चार्ज उसका बोल रहा है दूर जा, एक चार्ज उसका बोल रहा है इधर आ, तो दोनों के चार्ज बदमाश एकदम डाइपोल। तो डाइपोल एक अवे भी लगा रहा है एक पॉइंट पे फील्ड, टूवर्ड भी लगा रहा है, तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, जो ज्यादा होगा वो जीतेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस जगह पे डाइपोल क्या होगा? ई नेट हमें निकालना है, तो ई नेट के लिए हम ई प्लस माइनस ई माइनस कर देंगे, मतलब एक उधर है उसमें से इधर वाला जो है वो माइनस करेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ई प्लस कितना होगा? ध्यान से देखो बेटा, ई प्लस कितना होगा? एक्सियल पोजीशन के पॉइंट पर ई प्लस कितना होगा? मतलब प्लस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन, ठीक है, ये वाला चार्ज क्यू है, ये वाला चार्ज माइनस क्यू होगा, तो क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा सॉर्टेड है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यों बेटा? नेगेटिव वाले को आर प्लस ए क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव वाले से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी? आर प्लस ए। सॉर्टेड है बेटा। किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, ये अपन ने देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। तो हमने पॉजिटिव की वजह से निकाल दी, नेगेटिव की वजह से निकाल दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे ही हम इसे कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो के क्यू कॉमन आएगा, अंदर आएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बेटा समझे? अब इधर आ जाएगा आर प्लस ए, उधर चला जाएगा आर माइनस ए। तो ध्यान से देखना बेटा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए। तो इसे लिख देंगे बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी। प्रॉपर्टी याद है तुम्हें? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी। तो इसको क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना इस चीज को। क्लियर है? तो ये आर माइनस ए आर प्लस ए, स्क्वायर को भूल जाओ, आर माइनस ए आर प्लस ए, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर आ गया। सॉर्टेड है यहां तक? अब देखो अपन क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab,
इसको ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये आपस में कैंसल आउट होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, आखिरी में 4ab बचेगा, मतलब 4ra बचेगा, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर कहीं पे लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, ये किसके बराबर होगा, 4ab के। भैया इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, एकदम सॉर्टेड तरह से क्लियर है। तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर एक डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, अच्छे से बना देता हूं ना, अगर डाइपोल यहां पर रखा हुआ हो इस तरह से कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल के आई वो देखो जरा ध्यान से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल के आई वो आई के, ठीक, इधर देखो के, ये रहा के, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला, तो हमने यहां पे लिखा के क्यू अपॉन 4ra अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, ई का एक्सियल पोजीशन पे जो लोकेशन आया है, एक्सियल पोजीशन पे जो लोकेशन आया है, इसमें क्या q इंटू 2a को मैं p लिख सकता हूं? मतलब q को अगर मैं 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मैं उसे p लिख सकता हूं? क्योंकि p तो डाइपोल मोमेंट है, यही तो पढ़ा था कि 2a क्या है, इसकी लेंथ है ना, देखो इसकी लेंथ क्या है, 2 है, तो p विल बी इक्वल्स टू q इंटू 2a। सॉर्टेड भाई? तो यहाँ पे p विल बी इक्वल्स टू q इंटू 2 है। अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, p डाल देंगे, तो आ जाएगा 2kp, ओके। तो 2, इसका एक 2 उसमें चला गया, एक 2 बचा, तो 2kp और एक r भी बच रहा है, तो यहाँ देखो r। तो तुम्हें सिंपल सी बात, 2 कप रसना, मैं तो ऐसे याद रख लेता हूँ यार, वैसे तुम्हें याद रह जाएगा 2kpr, ओके, 2 कॉपर 2 कप रसना, जैसे तुम्हें याद रहे 2kpr, ओके, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट सॉर्टेड? बहुत अच्छे से समझ में आया। प्लस प्लस यहां पर इसे तुम लिख सकते हो आर वेक्टर। आर वेक्टर का क्या समझ में आया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, सॉरी आर वेक्टर नहीं, पी वेक्टर, इसे लिख सकते हो पी वेक्टर। पी वेक्टर, पी वेक्टर से क्या समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में पी है उसी डायरेक्शन में ई है। समझ गया बेटा? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा इस डायरेक्शन में है, क्यों? क्योंकि ई प्लस ज्यादा था, ई माइनस कम था, तो इसी डायरेक्शन में आया दोनों का रिजल्टेंट। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर एक डाइपोल है इस तरह से, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल पोजीशन पे आएगी वो आएगी 2 कप रसना अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट सॉर्टेड? और इसकी दिशा भी उसी दिशा में जिस दिशा में कौन है, डाइपोल मोमेंट है। एकदम क्लियर हो गया। एक और चीज समझते हैं, अगर यही डाइपोल शॉर्ट हो गया तो, मतलब यही डाइपोल कैसा हो गया, शॉर्ट डाइपोल। क्या समझे बेटा? ये डाइपोल कैसा हो गया भाई, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का क्या लेना देना? शॉर्ट डाइपोल का लेना देना ये है कि भैया आर जो है, ये जो आर है ये बहुत बड़ा है, मतलब हम इस छोटू से डाइपोल को यहां रख दिए, मतलब ये डाइपोल समझ लो एरो, और इससे बहुत दूर की बात कर रहे हैं, है बेटा ये यहाँ पे, इससे चांद सितारों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इससे बोल रहा है भाई, मतलब एक चींटी को बता रहे हैं, यार चींटी देखो पता है वहां एक ऐसी बिल्डिंग है एयरफिल टावर की, उसके ऊपर शक्कर का दाना रख देंगे, तू नीचे से ऊपर चढ़ने में तेरी जिंदगी निकल जाएगी। समझ रहे हो? और हवा भी चलती है बीच में। चींटी सोच रही हो तो तुम कुछ भी बातें कर रहा हूँ मैं ना कुछ भी बोल देता हूँ, चलो तो ठीक है। यहाँ पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए, ओके, मतलब डाइपोल यहाँ रखा हुआ और बहुत दूर दूर की बातें चली जा रही है। तो यह इसमें क्या होगा, इसमें 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 चीटी क्या हो जाएगी, मतलब जो भी डाइपोल है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल, ठीक। तो इस केस में हम फॉर्मूला बनाएंगे एक्सियल पोजीशन का। ध्यान से देखिएगा, जो फॉर्मूला बन रहा है एक्सियल पोजीशन का वो क्या होगा, आर को हम क्या रख देंगे, ए को हम क्या रख देंगे, 0। क्यों? क्योंकि ए तो छोटू सा है, ए तो डाइपोल का साइज है ना, ए तो डाइपोल आधे डाइपोल का साइज है। अब ए बहुत छोटा हो गया और भाई डिस्टेंस आर बहुत बड़ी हुई, बहुत दूर की बात चल रही, तो आर बहुत बड़ा, ए छोटा था, इसको निग्लेक्ट कर दिया। इसको जैसे ही निग्लेक्ट करेंगे ये आ जाएगा 2kp
आर, आर में से ये जो है इसको निग्लेक्ट करा तो नीचे आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2kp आर क्यूब आ गया। ठीक है, अभी भी पी के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस आर से एक आर नीचे का कट जाएगा तो 4 की जगह 3 आ जाएगा। सॉर्टेड हो गया क्या तुम्हें बहुत अच्छे से? बिल्कुल भव्य तरह से तुम्हें पूरा की पूरा डेरिवेशन सॉर्टेड है। बेटा मैंने काफी डिटेल में तुम्हें बताने की कोशिश करी छोटी छोटी चीजें। ओके चलो अगला डेरिवेशन और देखेंगे। यहां पे फॉर्मूला मैंने इस तरह से भी लिख दिया है, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए चीज। ओके अब यहां देखो जरा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तेजी से आंसर देना इस चीज का। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज सेम एट एक्सियल पोजीशन, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा और डाइपोल की दिशा एक्सियल पोजीशन पर सेम होती है, ट्रू होती है। अभी तो पढ़ा दोनों की दिशा क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, तो एक्सियल में इधर हो या इधर हो दोनों जगह पर डाइपोल की दिशा क्या होती है, सेम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पीछे चले गए तो पलट दिया ना, पूरे एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के बाहर, पूरे एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के बाहर पूरे एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा डाइपोल मोमेंट की दिशा में होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है चीकू भैया? इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में समझते हैं। तो बेटा देखो, अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है कि भैया ये एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके ये कैसा है माइनस क्यू, ये कैसा है प्लस क्यू। अब इन दोनों के पास एक एक्सिस बना दिया, ऐसे एक एक्सिस बना दिया। ओके तो यहां पे हमारे पास क्या बनाया, एक एक्सिस बनाया। इस एक्सिस में इधर ऊपर कहीं पे एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट को बोला P, और बोला गया कि इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी। हमने बोला बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाली डिस्टेंस लेंगे। ओके और फील्ड होगी अवे इधर, ये होगी E प्लस। बहुत बढ़िया। अब हमने बोला कि भैया यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव की वजह से कितनी होगी? तो भैया हमें तो बहुत अच्छे से याद है, PANT, तुम्हें पेंट नहीं भूलना है। पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टूवर्ड्स। तो भैया यहाँ देखो कि पॉजिटिव की वजह से तो अवे आ रही है और नेगेटिव की वजह से किधर आएगी, टूवर्ड्स आएगी। ओके तो नेगेटिव की वजह से आएगी इस तरफ टूवर्ड्स, इसे लिखेंगे ई नेगेटिव। सॉर्टेड है भैया, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से सॉर्टेड है। ई नेगेटिव ई पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया। ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? तो सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं आर होगी। क्लियर है? सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस होगी, आर। ठीक, ये वाला साइड कितना है, ए है, ये वाला साइड कितना है, ए है। अब हमें पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है? हमें पता करना है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। क्योंकि तुम्हें देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ये डिस्टेंस भी बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है, मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो अभी के लिए क्या मैं इस पूरे ट्रायंगल को ऐसे इसको एंगल थीटा बोल देता हूं, इसको एंगल थीटा बोल देता हूं, कि बोल देता हूं ये थीटा एंगल ऊपर गए, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। ओके अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा ये एंगल भी थीटा होगा फिर तो, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है, दोनों एकदम सिमेट्रिकल है ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा फिर तो ये दोनों थीटा, ये दोनों थीटा। तो मैं बहुत अच्छे से चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ गई। ओके तो ये एंगल भी थीटा, इधर से उधर थीटा। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि इनके एंगल में 90 ले लेते हैं, तुम्हें हाँ तुम्हें 90 नहीं लेना है, समझ गए? ठीक है तो 90 इस एंगल को मत लेना है, दोनों थीटा थीटा, पूरा एंगल 2 थीटा है। दिखता ऐसा है तो 90 नहीं लिख देना है, कहीं भी ऐसा कुछ दिख रहा है ऐसा तो 90 मन से नहीं लिख देना है। ओके अब यहां देखो कि हमें क्या निकालना है, हमें E प्लस ई माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हम समझते हैं कि भैया कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना डेरिवेशन में हमें स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। तो देखो यार E प्लस ई माइनस, अब देखो E प्लस कितना होगा, तो जो E प्लस होगा उसे हम लिखेंगे के क्यू, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ई प्लस का, के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर ये ए है ये आर है तो ये ट्रायंगल है तो इसको हाइपोटेनस लिख सकता हूं। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं हाइपोटेनस ही लिखना चाहता हूं, हाइपोटेन्यूज ही लिखना चाहता हूं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज भाई लिखना आसान है, एच लिख के काम चल जाएगा, इतना बड़ा बार बार क्यों लिखूंगा। तो अभी के लिए मैं हाइपोटेनस लिख रहा हूं ताकि गंदगी ना मचे। हाइपोटेनस का स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ओके
तो यहाँ पर के क्यू अपॉन एच स्क्वायर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दी। अब यहीं पे अगर मैं ई माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी आएगा के क्यू अपॉन एच स्क्वायर, यस और नो? तो क्या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है? जितना पॉजिटिव का है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव की आ रही है। पॉजिटिव चार्ज जितनी यहाँ पे लगा रहा है उतनी ही नेगेटिव लगा रहा है, बस दिशा अलग है। पॉजिटिव की अवे है, नेगेटिव की टूवर्ड्स है। ओके, चलो हमें काफी अच्छे से ये चीज तो समझ में आ गई। अच्छा, तो क्या इस चीज को मैं अभी के लिए ई नॉट बोल सकता हूं ताकि गंदगी ना मचे, मेरे को बार बार बड़ी बड़ी चीजें ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको ई नॉट बोल दिया, इसको ई नॉट बोल दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हाइपोटेनस वाले को ई नॉट बोल दिया, इस पूरे वाले को भी ई नॉट बोल दिया, दोनों एक ही जैसे हैं। अब देखो मैं पी पॉइंट की शक्ल बनाता हूं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पी पॉइंट की शक्ल बनाई। ओके, ये पी पॉइंट की शक्ल है। इधर कौन है? ई नॉट। इधर भी कौन है? ई नॉट। ई पॉजिटिव भी ई नॉट के बराबर है, ई नेगेटिव भी ई नॉट के बराबर है, तो दोनों तरफ कौन लिखा हुआ है? ई नॉट। इधर कौन है? थीटा। इधर कौन है? थीटा। अब क्या करोगे चीकू भैया? अब क्या करूंगा? ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट साइन थीटा, कंपोनेंट लूंगा। ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट साइन थीटा, कंपोनेंट लूंगा। क्या आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई भाई? ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट कॉस थीटा। अब यहां देखिए, इस पॉइंट पे इधर ई नॉट कॉस थीटा, तो इस तरफ आएगा ई नॉट साइन थीटा। ओके, और इसका भी ई नॉट कॉस थीटा इस तरफ आएगा ई नॉट साइन थीटा। क्या बहुत ही अच्छे से मेरी प्यारी जनता को समझ में आ गया है? बड़ा कंपोनेंट ले रहा हूं बस, है ना? तो ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट साइन थीटा, ई नॉट साइन थीटा। अब यहां देखो इस तरफ जो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल में, वो दोनों ही इस तरफ आ जाएंगे। तो एक और ई नॉट कॉस थीटा, एक और ई नॉट कॉस थीटा, इसे लिख देंगे 2 ई नॉट कॉस थीटा। सॉर्टेड, 2 ई नॉट कॉस थीटा। अब क्या होगा चीकू भैया? अब ये होगा कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। आखिरी में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 2 ई नॉट कॉस थीटा। ओके, तो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, मतलब ये पॉइंट है। ठीक, तो हमने इस पूरी की पूरी कहानी से ये सीखा कि एक डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर यहां पर एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस तरफ आ रही है, डाइपोल के अपोजिट दिशा में आ रही है। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 2 ई नॉट कॉस थीटा। ओके, 2 ई नॉट कॉस थीटा आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर वैल्यू डालेंगे। किस किस की वैल्यू डालेंगे? ई नॉट की वैल्यू डालेंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे। किस किस की वैल्यू डालेंगे? ई नॉट की वैल्यू डालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे, है ना? अब यहां देखना ध्यान से, यहीं पे अगले सेक्शन में मैं यहां पर ई नॉट और कॉस थीटा की वैल्यू लिखता हूं। तो ई नॉट की वैल्यू क्या तुम्हें याद है? ध्यान से देखो भाई, ई नॉट की वैल्यू क्या तुम्हें याद है? ई नॉट की वैल्यू जो है, ये तुम्हें मल्टीपल बार खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं मान रहा हूं लेंदी है, गंदा है, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ई नॉट की वैल्यू क्या तुम्हें पता है? के क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या थी ये भी याद है ना तुम्हें? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब थीटा की वैल्यू कहां से आएगी चीकू भैया? बहुत बढ़िया सवाल है। ये देखो, क्या तुम्हें याद है तुमने ऐसे करके इसे आर बोला था, इसे ए बोला था, इसे थीटा बोला था, ये 90 डिग्री था और ये हाइपोटेन्यूज था। ओके, अब यहां से देखो कि जब तुम्हें पूरा ट्रायंगल वहां पे बना हुआ दिख ही रहा था, ये वाला ट्रायंगल, तो क्या इस पूरे ट्रायंगल में तुम ऐसा लिख सकते हो? क्या इस पूरे ट्रायंगल में तुम ऐसा लिख सकते हो? cos थीटा is equals to base upon hypotenuse that is a upon h। ओके ब्रो, सॉर्टेड है ब्रो। अब यहां देखो, सब कुछ क्लियर यहां पे। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस मैंने यहां लिख दिया। अब हम लिखेंगे वैल्यू, किस चीज की वैल्यू? cos थीटा और इसकी। तो हम वहां पर वैल्यू डालेंगे E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाइड विथ ई नॉट की वैल्यू डालूंगा के क्यू अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए अपॉन एच। ओके, तो बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला निकल के आता है। देखो, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2 के क्यू
ए अपॉन एच क्यूब। 2k/qa को क्या बोलते हैं? ध्यान से बताओ जरा, 2k/qa को क्या बोलते हैं भाई? 2k/qa को क्या बोलेंगे? 2k/qa को बोलेंगे p। तो इसे बोलेंगे kp अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब। सॉर्टेड है। अब एक और छोटी सी चीज कि p का डायरेक्शन और यहाँ माइनस साइन, ऐसा क्यों करा चीकू भैया? इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है वो अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में आ रही है। तो जिस तरफ डाइपोल मोमेंट है उसके माइनस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो माइनस क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। प्लस क्यों आ रहा था? मतलब कोई माइनस क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जब डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। सॉर्टेड हो गया आपको। अब ये देखो केपी बाय एच क्यूब आ गया। फॉर्मूला बहुत सिंपल सुंदर याद हो गया। अब इसी चीज को केपी बाय एच क्यूब को क्या मैं माइनस के पी अपॉन एच को आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं? तो मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, सॉरी की पावर 1/2। भाई प्राणियों समझ में आया? पावर क्या लिख दी? 1/2 लिख दी। 1/2 लिखने से क्या हो गया चीकू भैया? 1/2 लिखने से हो गया कि भैया रूट की पावर, रूट था, रूट को 1/2 लिख दिया। अब इसका पावर 3 भी तो था, हाइपोटेनस क्यूब। तो फाइनल जो फॉर्मूला आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, आपको यही मैं रिकमेंड करूंगा, याद रहेगा, पर बुक्स में जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा वो दिखेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सॉर्टेड है भाई? एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर है क्या सब कुछ? अब ये हमें क्लियर है। इसी चीज में अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ तो चीकू भैया क्या होगा इस बार? तो सेम टू सेम चीज, अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ तो हमारा फॉर्मूला क्या था? Kp माइनस Kp लिख देता हूं मैं, या फिर Kp अपॉन ऐसे माइनस Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें a को 0 कर देंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल। ओके, शॉर्ट डाइपोल हमने क्या करा? a को 0 कर दिया। जैसे ही हमने a को 0 करा हमारे पास क्या आंसर आ गया? जल्दी बताओ। माइनस Kp अपॉन आर क्यूब। ओके, तो यही हमारे पास आंसर है। तो मैंने दो बड़े बड़े डेरिवेशन आपका थोड़ा सा समय लेकर के आपको समझाने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये दो डाइपोल की इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि भर भर के इसी पे क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ इस चीज के ऊपर लोगों को पूछना पसंद है। और डेरिवेशन तो ये सीबीएसई का तो फेवरेट है। आपको कोई भी बोर्ड्स में हो, अगर आपके बोर्ड्स में ये चैप्टर है तो इसका एक डेरिवेशन तो पक्का आएगा, आता ही आता है। ओके, चलो अब देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या पूछा था? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज सेम एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर? नहीं, फॉल्स है। बड़ा समझ गए, सेम नहीं होती डायरेक्शन। चलो यहां पे देखो, फॉर द शॉर्ट डाइपोल किसके लिए वैलिड है? फॉर द शॉर्ट डाइपोल क्वेश्चन पूछा गया किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो फॉर द शॉर्ट डाइपोल द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जल्दी से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp अपॉन आर क्यूब। दूसरी चीज इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी होती है भाई? kp अपॉन आर क्यूब। सॉर्टेड है भाई, kp अपॉन आर क्यूब। क्लियर? तो ये और ये, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्विट एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड है वो इक्वेटोरियल की डबल है। एक्सियल की फील्ड इक्वेटोरियल से डबल है और माइनस साइन भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत लोग तुमसे पूछेंगे। तुम क्या होगा? कंफ्यूज हो जाओगे। तुम कभी 2 इधर लगा दोगे, कभी इधर लगा दोगे, तो ज्यादा कहाँ की है? एक्सियल पोजीशन की ज्यादा है, इक्वेटोरियल से डबल है। तो इक्वेटोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो एक्सियल पे बराबर होगी। सॉर्टेड? चलो अब यहां देखो बेटा आगे। अगर हम बात करें, अगर प्लेसिंग द डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखो हमने क्या करा। हमने समझा डाइपोल क्या है। हमने हमने पहले तो चार्जेस के साथ खेल लिए, फिर हमें एक स्पेशल कॉम्बिनेशन मिल गया, उसको हमने डाइपोल बोल दिया। हमने उस डाइपोल के बारे में पढ़ना शुरू करा। हमने समझा कि अच्छा इस डाइपोल को ही बाहुबली चार्ज बना देते हैं, इसकी पूरी महिष्मति बनेगी। इसकी महिष्मति एक एक्सियल पे बनेगी, एक इक्वेटोरियल पे बनेगी। अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला होगा, हमने अच्छे डिटेल में पढ़ लिया। छोटा हो गया तो भी क्या होगा? इसका बच्चा होगा छोटा, छोटा डाइपोल, तो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? शॉर्ट डाइपोल, बेबी डाइपोल। ओके, तो बेबी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हें पता चल गई।
हर चीज तुमको पता चल गई। अब लोगों ने बोला कि अच्छा, इस टॉपिक को अभी तो नहीं छोड़ सकते, इस टॉपिक के बारे में कुछ और सीखते हैं, इस टॉपिक के बारे में कुछ और सीखते हैं, मतलब इस टॉपिक को, मतलब इस डाइपोल को अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखते हैं। मतलब समझ रहे हो, एक डाइपोल है, अब इस बेचारे डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख के देखेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने भैया बोला कि हाँ चलो ठीक है, प्लेसिंग एक्सटर्नल डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे प्लेस करेंगे, क्या करेंगे? तो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब भी हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने की कोशिश करते हैं, कितने तरह की फील्ड होती है? दो तरह की। पहली फील्ड जो होगी उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। कैसी फील्ड बोलेंगे? यूनिफॉर्म। और दूसरी फील्ड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। ओके बेटा, तो पहली फील्ड यूनिफॉर्म, दूसरी तरह की फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? तो ऐसी एक फील्ड है जिसमें हर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी सेम है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सपोज इस रूम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 है, मतलब ऐसा ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई कि हर जगह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 10 है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब लाइन इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी। ओके, तो यहां जहां लाइन पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां लाइन दूर दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो आपको समझ में आया? इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म, इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो हम डाइपोल को पहले यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे भैया डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो हुआ क्या उससे। ओके, तो अब देखो कि जैसे डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, तो डाइपोल के अंदर क्या होता है? जैसे ये डाइपोल है तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल के ऊपर एक तरफ कैसा चार्ज बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। एक तरफ कैसा चार्ज बना है? नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। तो डाइपोल के अंदर, एक मिनट रुको, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो डाइपोल के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दो तरह की चीजें बनी हुई है। तो जैसे ही हमने इस डाइपोल को फील्ड में रखा, तो पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा। क्या आप एकदम क्लियर हैं? पॉजिटिव पे इधर फोर्स, नेगेटिव पे इधर फोर्स। डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दोनों ही तरफ फोर्स लग चुका है। ओके, तो अगर मैं तुमसे बोलूं ये फोर्स कितना होगा, तो ये क्यू ही होगा और ये फोर्स होगा क्यू ही। चिकू भैया एक पे इधर लग रहा है, एक पे इधर लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, पॉजिटिव चार्ज पे उधर लग रहा है, नेगेटिव पे इधर लग रहा है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रखा होगा उस पर फील्ड की दिशा में फोर्स होगा, और जब भी कोई नेगेटिव चार्ज फील्ड में रखा होगा उस पर फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स होगा। तो यहाँ पे फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स है, इस पे फील्ड की दिशा में फोर्स है। सॉर्टेड। अब देखो यहाँ पर नेट फोर्स कितना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेट इस पूरे के पूरे डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो हम पूरे डाइपोल को एक ऐसे सिस्टम मान लें, हम बोले नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितना, तो जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है। अब ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डाइपोल पर फोर्स हमेशा 0 होगा? आप चिल्ला के बोलोगे बिल्कुल। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल पर हमेशा नेट फोर्स 0 होगा? आप बोलोगे बिल्कुल। फिर से कोई पूछेगा क्या डाइपोल के ऊपर हमेशा नेट फोर्स 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? आप बोलोगे नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। ओके, तो यहां देखो नेट फोर्स 0 हमेशा। ओके, ओके, पर क्या नेट फोर्स 0 होने का मतलब यह है कि टॉर्क भी 0 है? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये घूमेगा तो सही। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसका टॉर्क 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो इस तरह के टॉर्क को बोलते हैं कपल। जब दो तरह के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक इधर और एक इधर ऐसे लग रहे हैं, इसे बोलते हैं कपल। ओके, तो ये वाला फोर्स कौन सा है? कपल फोर्स है। समझ में आया भाई? इस तरह के फोर्स को कपल बोलते हैं। अब ये कपल है तो टॉर्क कितना है इसकी वजह से, तो हम देखेंगे, देखो ये इधर घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घूमेगा। तो जब भी डाइपोल को ऐसे रखेंगे नेट फोर्स 0 है, पर कपल की वजह से इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। इमेजिन करो अगर एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, ऐसे रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ऐसे रखा रहेगा, पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई ये इधर घूम जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी, ऐसे रखा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दी, इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी, ऐसे रखा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दी, ऐसे आ जाएगा, बंद कर दी।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी, ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डाइपोल पे टॉर्क लगता है और उस दिशा में रोटेट होता है। अब यहाँ देखो कितना टॉर्क लगता है वो समझेंगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अगर ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये पूरी डिस्टेंस अगर एल है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की एल साइन थीटा। क्या बहुत अच्छे से समझ में आई बात? ये डिस्टेंस एल है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? एल साइन थीटा। ओके, अब हम निकालेंगे इसके ऊपर टॉर्क। ओके, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो अगर मैंने ये ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला, तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, तो मैंने निकाला टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। ठीक, तो इस पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट टॉर्क निकाला। इस फोर्स का इसके ऊपर टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि जहां जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो उस पे ही जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क जीरो हो जाता है। ओके, तो यहां पर ए पॉइंट का कोई टॉर्क नहीं होगा, इस पॉइंट का ए पे कोई टॉर्क नहीं होगा ए के अबाउट, सिर्फ इसका होगा। तो हम लिखेंगे आर परपेंडिकुलर, जो कि होगा एल साइन थीटा, और एफ जिसको लिखेंगे क्यू ई। क्यू और ई मिलके क्या बना लेंगे? क्यू और एल एल मिलके क्या बना लेंगे? पी। तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा। इसी चीज को आगे चल के हम लिख देंगे पी क्रॉस ई। बेटा समझ में आया? तो टॉर्क को हमने लिख दिया पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको टॉर्क समझ में आ गया। इसी तरह से इसका नेट टॉर्क का ये फॉर्मूला है पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो टॉर्क जीरो कब होगा? when the torque will be equals to 0, when theta will be equals to 0 और theta will be equals to 180। थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 पे साइन 0 तो 0, थीटा 180 पे साइन 180 0, तो टॉर्क फिर से क्या हो जाएगा? 0। अब देखो यहाँ पे सपोज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है ना? सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रही तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव है, इधर मतलब ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डाइपोल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घूमेगा। डाइपोल को ऐसे रख दिया, इधर घूमेगा। डाइपोल को इधर रख दिया, इधर घूमेगा। डाइपोल को इधर रख दिया, इधर घूमेगा। डाइपोल को ऐसे ही रख दिया, क्या डाइपोल कभी घूमेगा? नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूम रहा यार डाइपोल? क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि डाइपोल के ऊपर इस समय नेट फोर्स तो जीरो है ही, नेट टॉर्क भी जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो गया। क्योंकि टॉर्क तो देखो बेटा पी ई साइन थीटा है। पी साइन थीटा का क्या मतलब हुआ? कि दोनों के बीच का अगर थीटा जीरो मतलब एंगल जीरो, तो टॉर्क भी जीरो। तो इस जगह पर अगर डाइपोल को रख दिया तो डाइपोल नहीं घूमेगा, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी जगह पर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, उस स्थिति को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक, अच्छा मतलब चीकू भैया अगर मैंने इसे ऐसे रख दिया, इससे 180 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, मैंने ऐसे रख दिया, तो क्या इस स्थिति में भी इक्विलिब्रियम होगा? क्या अभी भी नेट फोर्स जीरो होगा? क्या अभी भी नेट टॉर्क जीरो होगा? तो नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो है, ये तो हमने लिख ही लिया था पहले कि नेट फोर्स हमेशा जीरो है। अगर जब हमने इसे 180 डिग्री पे रखा, अभी फिर से इस पे टॉर्क जीरो है, क्योंकि भैया साइन 180 जीरो होता है, तो इस पे फिर से क्या है? टॉर्क क्या है? जीरो है। ओके, तो टॉर्क यहां भी जीरो, अगर यहां रखा तो यहीं रखा रह जाएगा, घूमेगा नहीं। ऐसे रखा तो ऐसे ही रखा रह जाएगा, घूमेगा नहीं। इधर भी नेट टॉर्क जीरो, इधर भी नेट टॉर्क जीरो, रखा ही रहेगा। क्लियर? पर अगर ऐसे रख दिया तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां साइन 90 हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। तो भैया टॉर्क जीरो होता है इस पे, पर टॉर्क मैक्सिमम होता है कितना? P इंटू ई, जब थीटा क्या हो जाता है? 90 डिग्री। इज इट सॉर्टेड? क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया तरह से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो ये जब टॉर्क जीरो है तब क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कोई मोमेंट नहीं, एकदम जीरो, सब कुछ स्थिर। बहुत बढ़िया, चलो काफी अच्छे से हमें बात समझ में आई। तो यहां पे देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो उसका फोर्स तो नहीं ही लगेगा, कोई फोर्स, नेट फोर्स उसके ऊपर हमेशा क्या होने वाला है? जीरो। इट विल एक्सपीरियंस अ कपल एंड रोटेट, मूव नहीं कर रहा है, फोर्स मूव करता है, टॉर्क रोटेट करता है। तो इट विल एक्सपीरियंस अ कपल एंड इट विल रोटेट। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई ये वाली बात? चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। यहां पे देखेंगे भैया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं इस फील्ड में डाइपोल को ऐसे रख रहा हूं,
तो ये अभी नेट फोर्स 0 है। अब मैंने क्या करा, डाइपोल को ऐसे घुमा दिया, है ना, क्योंकि डाइपोल तो इधर जाना चाह रहा है ना, तो स्प्रिंग नहीं होती, ऐसे करके मैंने ऐसे खींचा तो वापस इधर जाना चाह रहा है, ऐसे करके मैंने खींचा ऐसे, ठीक है, मैंने पकड़ रखा है इसे, जैसे छोड़ूंगा पटक करके वापस चला जाएगा। आपके वो जो बोर्ड, जो पेपर लिखने के लिए बोर्ड यूज नहीं करते, पेपर बोर्ड, उसमें यूज होता है। कभी कभी कुछ कुछ तरह के सूट केसेस या कंपॉक्स होते हैं या कोई बॉक्स होता है, वो ऐसे 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 बंद होता है ना, तो ऐसे ही इसको खींचा, सॉर्टेड। तो ऐसे मैंने इसे खींचा यहाँ पे, इस तरह से यहां तक मैं लेके आया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ। जब भी मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ, रबर को खींचता हूँ, मैं उनके अंदर क्या देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही छोड़ता हूँ वो वापस जाते हैं। मैं एक डब्बे को ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, उसे पोटेंशियल एनर्जी देता हूँ, जैसे ही छोड़ता हूँ तो वो नीचे जाता है। तो अगर मैं इसे ऐसे खींच रहा हूँ, अगर मैं इसे ऐसे खींच रहा हूँ, क्या मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ? हाँ, समझ में आया? तो जब मैं इसे ऐसे खींच के लाया, मैंने इसे पोटेंशियल एनर्जी दी। ठीक, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी दी, उसका फॉर्मूला है पी कॉस थीटा। समझ गया बेटा? इसी चीज को लिख देंगे, U इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। सॉर्टेड हो आप? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। चले अब देखें भैया आगे कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको दो तीन चीजें और बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहां देखिए जरा ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, यू कैसा है, मिनिमम है, और इस पॉइंट पे यू कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक, तो जहां यू मिनिमम होगा, ध्यान से समझ लो बेटा ये वाली चीज आप पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि जहां पर यू मिनिमम होगा, वहां पर कैसा, ठीक है, ध्यान से समझना, जहां पर यू मिनिमम होगा, हम्म, तो यहां फिर से देखते हैं, जहां पर यू मिनिमम होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जहां पर यू मिनिमम होता है, इस जगह पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब स्टेबल का क्या मतलब है, कि देखो यहाँ यू मिनिमम है, ठीक है, कोई भी जगह है वहां पर इस तरह से यू मिनिमम है। ओके, तो जब भी मैं कोई चीज को यहाँ से छोड़ूंगा, ऐसे मैंने ऊपर से कोई चीज को छोड़ा, तो ये चीज रोल होके इधर ही आएगी, ऐसे चढ़ भी गई तो ऐसे 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 होके यहीं आखिरी में रुक जाएगी। बेटा समझ गए? पर अगर ये ऐसे कोई इधर वाली जगह है, तो यहाँ पर भी चीज रखी हुई, नेट फोर्स 0, यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम है, इधर रख देंगे तो इधर भी एक इक्विलिब्रियम है। मतलब दोनों ही जगह पे कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है आपको? दोनों ही जगह पे चीजें रखी हुई है, नेट फोर्स 0 है, मूव नहीं कर रही, मतलब इक्विलिब्रियम है। पर अगर मैंने इसे हल्का सा टच करा तो रोल होके नीचे आ जाएगी। इसे मैंने टच कर दिया, अगर मैंने यहां वाले को टच कर दिया तो ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, मतलब यहीं वापस आएगा। तो कोई कहीं से भाग करके हल्का सा टच करने में भी उससे दूर भाग रहा है, मतलब वहां वो कैसा था, अनस्टेबल था। और यहाँ पे हल्का सा टच करने के बाद वो वापस वहीं आ गया, मतलब वहां वो कैसा था, स्टेबल था। तो इस जगह पर जहां पे यू मिनिमम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इस जगह पर यहाँ यू मैक्सिमम है, वहां पर कैसा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या आपको बहुत ही अच्छे से बात समझ में आ गई, कहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है? तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि यू इज इक्वल टू माइनस पी। अब जब u मिनिमम होगा, तो u कहां पे मिनिमम होगा, सोचो एक बार। अगर मैंने cos थीटा की वैल्यू 0 डाल दी, ठीक है, सोचो, cos थीटा की वैल्यू मैंने कितनी डाली, 0। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 0 डाली, तो cos 0 पे क्या होता है, 1 होगा, और cos 180 पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, जब मैंने cos थीटा की वैल्यू 0 डाली यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डाली, तो ये कितना हो जाएगा, पी माइनस पी हो जाएगा। और जब मैंने cos थीटा में मतलब cos थीटा थीटा की वैल्यू 180 डाली, cos थीटा की वैल्यू -1 डाली, ये हो जाएगा प्लस पी। भैया इज इट क्लियर? तो एक हो गया माइनस पी, एक हो गया प्लस पी। तो किस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है? तो यहाँ माइनस पी आ रहा है, यहाँ प्लस पी आ रहा है। तो बेटा जब cos थीटा कितना है, 0, जब थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 0, और जब थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो जब थीटा 0 है तब क्या है, मिनिमम है, और थीटा 180 है तब क्या है, मैक्सिमम है। बहुत अच्छे से बात समझ में आई? तो जब थीटा मिनिमम है, थीटा जब मिनिमम है तब क्या है, थीटा 0 है तब क्या है, मिनिमम है, और थीटा जब मैक्सिमम है तब क्या है, थीटा 180 है तब क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसके बीच का एंगल थीटा, मतलब इस जगह पर इक्विलिब्रियम है, और इस जगह पर भी इक्विलिब्रियम है। इस जगह वाला इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस जगह वाला इक्विलिब्रियम क्या होगा,
स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस जगह पर थीटा 0 है, थीटा 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है। पर इसे घुमाकर ऐसे रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से घुमा करके इस तरफ ऐसे रख दिया, 180 डिग्री एंगल पे रख दिया, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1 आ गई। -1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब मैक्सिमम हो गई। तो भैया 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, तो 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि यहाँ रखा हुआ तो है, पर हल्का सा भी टच करोगे तो पटाख करके वापस जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, 180 डिग्री से पटाख करके इधर वापस जाएगा। इधर रखा है, पटाख करके वापस जाएगा। इधर से हल्का सा टच करेंगे, वापस इधर आ जाएगा। नीचे टच करेंगे, वापस इधर आ जाएगा। इधर से हल्का सा भी टच करा, इधर गया। नीचे की तरफ टच करा, नीचे से घूम के ऐसे पुच करके वापस इधर आ जाएगा। बेटा समझ गए अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी चीज यहाँ पे बता रखी है मैंने, कब कब इक्विलिब्रियम होगा, कब कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। प्रॉपर तरह से हर एक चीज पूरी अच्छे से बता दी। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो यहाँ देखो 0 डिग्री पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 डिग्री पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों में रुका हुआ है, पर इसको टच करेंगे तो पूरा वहां चला जाएगा, इसको टच करेंगे तो ये ऐसे ऐसे करके यहीं रह जाएगा। सॉर्टेड। अब देखो भैया नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होगा, जल्दी से बता दो। एफ नेट कितना होगा, 0 होगा हमेशा। एफ नेट कितना होने वाला है, 0। नेट टॉर्क ऑन डाइपोल कितना होगा, ये तो तुम्हें पता ही है। नेट टॉर्क ऑन डाइपोल कितना होगा, ये 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। तो हो सकता है टॉर्क कभी 0 हो रहा हो, कभी टॉर्क 0 नहीं हो रहा हो। कोई भरोसा नहीं है, कुछ कह नहीं सकते टॉर्क के बारे में। अब भैया किसी ने पूछ लिया, भैया चलो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बताओ तो टॉर्क कितना होगा, जल्दी से बताओ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क कितना होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ कह नहीं सकते। नेट फोर्स के, नेट टॉर्क नेट फोर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है, नेट टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता। नेट फोर्स 0 हो भी सकता है, नेट फोर्स 0 नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे यूनिफॉर्म में कह रहे थे ना कि भैया होगा ही होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल रखा है तो नेट फोर्स 0 होगा ही होगा। ऐसा यहां कुछ नहीं कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। सॉर्टेड। ओके, चलो और थोड़ी सी बात आपको आखिरी आखिरी में क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, खत्म करते हैं लेक्चर। दैट्स इट। अब देखो इधर, अगर मेरे पास यहाँ पर एक डाइपोल है P और इधर भी एक डाइपोल है P, ये दोनों 60 डिग्री पर हैं। दो डाइपोल 60 डिग्री पर रखे हुए एक दूसरे से, तो क्या ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड होंगे? बिल्कुल ऐड होंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, ये P और ये P, दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। ओके, इसे अपन क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। ये किसी एंगल फाई पे आएगा। इसको निकालने का क्या तरीका होगा, वेक्टर सम। तो P जो रिजल्टेंट आएगा उसको निकालने का तरीका होगा वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो फाई है, इसका एंगल है, ये निकालने का तरीका होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ओके, cos थीटा भाई, फाई थोड़ी, cos थीटा। सॉर्टेड हो गया भाई। ये सारी की सारी चीजों से आपका वेक्टर सम निकलेगा। पहली चीज हो गई, आपको पता चल गया। अब अगली चीज, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अन इलेक्ट्रिक, इन एन इफ, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है। तो यहां एक ऑप्शन ई आएगा, बोथ। इट मे एक्सपीरियंस torque, it may experience force, it may experience any both of them। ठीक है, तो कुछ भी एक्सपीरियंस वो कर सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे प्लेस कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से यहां प्लेस कर दिया ऐसे। ओके, तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -Pe। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे -Pe होती है। द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, मतलब इसे यहां से रोटेट करके ऐसे कर दिया है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ला दिया, मतलब स्टेबल से इसे घुमा के अनस्टेबल में ला दिया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, +Pe होगी। तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो जब अपन फाइनल को लिखेंगे P, इनिशियल को लिखेंगे -Pe, ये हो जाएगा 2Pe। भाई सॉर्टेड। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 2Pe।
बहुत ही अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। भव्य। ओके, तो भैया यहीं तक था। ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहा हूं। आपको सिर्फ बताना है मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग। बहुत ही आसान सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बड़ी ही आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर लेक्चर समझ में आया हो, बहुत डिटेल में आपको हर एक चीज सीखने को मिली हो, जरूर वीडियो को लाइक करिए और अपने एक ना एक दोस्त से जरूर शेयर करिए। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं फिर कभी। दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ।